ये जो इस तरह की धांधली होती है शिक्षा में, तो प्रधानमंत्री क्या है, न मैं पढ़ाऊं न मैं पढ़ने दूंगा। हम लोग तो जांच की मांग कर रहे हैं। हम कह देंगे नरेंद्र मोदी जी का और नीतीश कुमार जी का नाम है तो हो जाएगा क्या? तो जांच का विषय है। हम कोई एनडीए के आदमी हैं जो कोई बयान दे के मुकर जाएंगे। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। बार बार जो लाखों छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इस पे रोक लगना चाहिए। तो हमारी मांग है कि निष्पक्ष तरीके से एक जांच एजेंसी का गठन हो और जांच एजेंसी जांच करके इस पे रोक लगाए। ये सरकार इतनी बेशर्म है कि संसद में बैठ के कह देती है कि हमारा देश मजबूत हाथों में है, देश तरक्की कर रहा है और हम विश्व गुरु बन रहे हैं। छी है ऐसे सरकार पे, थू है ऐसे सरकार पे। जिस प्रधानमंत्री ने एंटी एजेंसी लाया कि इसमें पेपर लीक नहीं होगा और एजेंसी आने के बाद भी पेपर लीक हो रहा है, तो लीकेज रोकने का ये महायंत्र है। ये शिक्षा मंत्री पहने, देश का गृह मंत्री पहने और लीकेज रोकने का काम करे। खाया जाना चाहिए कोई भी हो। और विजय सिन्हा को क्या मतलब पढ़ाई लिखाई से? एक सेट विचार के लोगों को जब रखा जाएगा, विश्वविद्यालय में लाया जाएगा, तो इस तरह का धांधली होता रहेगा। स्टेट कैपिटल में आज है, इसको हम लोग नीचे ले आएंगे। और ये बाय डिजाइन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, व्यापम घोटाले से लेके वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में। नमस्कार, मैं मनोहर, आप देख रहे हैं बिहान इंडिया। नीट एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद से ही धांधली के खिलाफ पूरे देश भर के छात्रों में रोष है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पेपर लीक मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है, जो रूस और यूक्रेन का वार रुकवा सकते हैं, उनसे पेपर लीक नहीं रोका जा रहा। साथ ही राहुल गांधी ने ये भी कहा कि बार बार पेपर लीक होने के वजह ये है कि भारत के शैक्षणिक संस्थाओं में भाजपा के लोगों का होना है। आज इसी क्रम में बिहार कांग्रेस कमेटी के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में पटना के इनकम टैक्स चौराहा पे नीट एग्जाम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम प्रदर्शन में शामिल लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका पेपर लीक पे क्या कहना है। नीट की ये आप लोगों की ये चल रही है, इसमें सरकार से क्या क्या मांगे हैं? सरकार से हमारी मांग है कि जो 24 लाख बच्चे जो अपनी क्वालिटी पे डॉक्टर बनने के लिए आए थे, संघर्ष करके मेहनत करके, उनके साथ न्याय मिले, उनको न्याय मिले। ये जो इस तरह की धांधली होती है शिक्षा में, तो प्रधानमंत्री क्या है, न मैं पढ़ाऊं न मैं पढ़ने दूंगा, ये जो नारा लगा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आप देखेंगे 2 दिन पहले नेट की भी परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। ये कब तक चलेगा? बच्चे कब तक संघर्ष करेंगे? युवाओं को नौकरी नहीं है, बच्चों को क्वालिफिकेशन नहीं है, तो हम लोग इसका संघर्ष जारी रखेंगे जब तक नौजवानों को न्याय नहीं मिल जाता। देश के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया, हम लोग उसका निष्पक्ष जांच चाहते हैं और जो इसमें दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, वो सुनिश्चित करना चाहिए। हम लोग तो जांच की मांग कर रहे हैं। हम कह देंगे नरेंद्र मोदी जी का और नीतीश कुमार जी का नाम है तो हो जाएगा क्या? तो जांच का विषय है। डबल इंजन के सरकार में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और वो एक बयान दे के उसे मुकरना चाहते हैं। हम लोग कहाँ कह रहे हैं जांच नहीं कीजिए? आप उसकी जांच कराइए, निष्पक्ष जांच कराइए और जो दोषी उसको सजा दीजिए। सर, बार बार जो एनडीए की सरकार में एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, सर इससे क्या युवाओं पे? जांच होना चाहिए और आगे से ये चीज नहीं हो, आगे कोई प्रश्न पत्र और नहीं हो, परीक्षा कैंसिल करने की नौबत नहीं आवे, यह सरकार सुनिश्चित करे। हम कोई एनडीए के आदमी हैं जो कोई बयान दे के मुकर जाएंगे। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण ही पूरे भारतवर्ष के विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में है और उनका भविष्य गर्त में गया और प्रधानमंत्री को अविलंब अपने शिक्षा मंत्री इस्तीफा लेनी चाहिए। सर, राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस का एजुकेशन सिस्टम पे कब्जा होने जा रहा है। सर, इस पे आपका क्या बयान है? सही बात है, वो होते ही जा रहा है, उनका आकलन है। एग्जाम कैंसिल हो जाए तो ये तो दिखाता है ना, ये किस तरह से ऊपर से नीचे जो प्रणाली है वो भ्रष्ट है और बार बार जो लाखों छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इस पे रोक लगना चाहिए। तो हमारी मांग है कि निष्पक्ष तरीके से एक जांच एजेंसी का गठन हो और जांच एजेंसी जांच करके इस पे रोक लगाए। सर, विजय कुमार सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री, उनका आरोप लगा है कि तेजस्वी यादव के पीएस जो थे वो इनका इसमें मिली भगत था, ये नीट विजय सिन्हा जी एक्सीडेंटल डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका कोई फॉलोइंग नहीं है, तो चर्चा में बने रहने के लिए कुछ कुछ बयान देते रहते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। वो किसी जांच एजेंसी को नहीं हेड कर रहे हैं। ये विषय जो है कम्प्लीटली जांच एजेंसी का है, तो जांच एजेंसी का गठन होना चाहिए, वो जांच करे और जो भी दोषी हुआ है
जो भी दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। एक युवा है सर, और देश में सर युवाओं के साथ बहुत बड़ी गलत हो रही है सर। आपकी क्या राय है सर इस बार बार एग्जामों की कैंसिल होना और एग्जाम रद्द होना? कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो अगर आप पढ़े होइएगा तो उसमें निश्चित तौर पे लिखा हुआ था कि पेपर लीक के लिए कड़ा कानून हम लोग लाएंगे। देख लीजिए आज देश का नतीजा, आज 30 लाख लगभग छात्र छात्राएं खून के आंसू रो रहे हैं। उनका क्या दोष था जो ये अंतिम बार नीट की परीक्षा में बैठे थे? वो डॉक्टर हो सकते थे। परंतु आज जिस तरह से ये जो सरकार है, लगातार कल भी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बोला है कि इसका ईपी सेंटर है मध्य प्रदेश और गुजरात, वहीं से इसकी शुरुआत होती है और लगातार वहां पे भाजपा की सरकार है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि इस परीक्षा को रद्द की जाए और पुनः परीक्षा ली जाए, ताकि किसी तरह का कोई संशय छात्र छात्राओं के बीच ना रहे। जो देश का होनहार होता है, छात्राएं आप देश के होनहार की हत्या कर रहे हैं, उसकी मानसिकता के साथ खेल रहे हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ना कर रहे हैं। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी चाहती है कि नीट की परीक्षा को रद्द कर इसे पुनः परीक्षा का आयोजन किया जाए और एक कठोर कानून बनाया जाए जिससे कि आने वाले दिनों में इस ढंग का पेपर लीक ना हो। ये जो लगातार क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, आज आप लोगों का प्रदर्शन है इसके खिलाफ, सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी यही मांग है कि हर बार एक नीट का आपको पता चला था, फिर यूजीसी नेट का भी हुआ, ऑल इंडिया लेवल का ये सब एग्जाम है। और आप खुद सोचिए कि एग्जाम तो रद्द होना 1 मिनट का डिसीजन हुआ, रद्द कर दिया गया, लेकिन एग्जाम करने के लिए कितना सेंटर, कितना पैसा, कितना मेहनत का जरूरत पड़ता है, कितना इन्विजिलेटर, कितना स्टूडेंट को आना जाना, कितना खर्च होता होगा, उसका तैयारी। अब उसको फिर से एग्जाम देने के लिए हर जगह आना होगा, इधर से उधर सेंटर होगा, कितना परेशानी। और 1 मिनट का डिसीजन कि क्या हो जाएगा कि एग्जाम रद्द कर दिया गया। कि क्यों रद्द किया गया? आपको ये पता है कि क्वेश्चन लीकिंग के कारण। कैसे क्वेश्चन लीक हो गया? क्या इसमें भी दूसरे पार्टी का दोष है? सरकार किसकी है? बीजेपी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है हमारे, उन्हीं के अंदर के सिस्टम क्या दोष है ना, कि हम लोग क्या किसी दूसरे बच्चों का दोष है? बच्चों को आप एक बात बताइए, आपको कहीं पर 1 करोड़ रुपया मिलेगा, आप उसको छोड़िएगा? तो कोई भी स्टूडेंट अगर उसको क्वेश्चन मिलेगा कहीं से तो वो लेना छोड़ेगा, लेकिन देने वाला कौन है? उनके ही अधिकारी। एनटीए जो एग्जाम लेता है, क्वेश्चन कैसे लीक हो जा रहा है? सेंटर पे क्वेश्चन आता है, पढ़ाने के लिए मिल रहा है। नीट के बच्चे जो स्टेटमेंट दिए, आखिर कौन दिया ये सिस्टम? इसमें भी दूसरे का दोष है, उनका दोष है। इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। खाली भ्रष्टाचार उनके राज्य में बढ़ा हुआ है और हमारी यही मांग है कि अभी भी इसको कम से कम बंद करे, बच्चों का मेहनत को सक्सेस करे। ये सरकार की विफलता है आपको दिख रही है? ये सरकार की विफलता है पिछले 10 सालों से दिख रही है। 10 सालों पे गरीब जो है सड़कों पे है, युवा जो है सड़कों पे है, किसान जो है सड़कों पे है, और फिर भी ये सरकार इतनी बेशर्म है कि संसद में बैठ के कह देती है कि हमारा देश मजबूत हाथों में है, देश तरक्की कर रहा है और हम विश्व गुरु बन रहे हैं। छी है ऐसे सरकार पे, थू है ऐसे सरकार पे, जो 10 साल में 70 बार पेपर लीक करवाते हैं और कहते हैं कि हम बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं और 80 करोड़ जनता को हम भीख मांगने के लिए लाइन में लगा के 5 किलो अनाज दे रहे हैं। पेपर लीक में सर ये मैनिपुलेट है, इसका क्या काम है सर? जिस सरकार में डायपर लीक नहीं हो पा रहा है, उसमें पेपर लीक हो जा रहा है। तो देश के शिक्षा मंत्री को डायपर गिफ्ट, जिस प्रधानमंत्री ने एंटी एजेंसी लाया कि इसमें पेपर लीक नहीं होगा, और एजेंसी आने के बाद भी पेपर लीक हो रहा है, तो लीकेज रोकने का ये महायंत्र है। ये शिक्षा मंत्री पहने, देश का गृह मंत्री पहने और लीकेज रोकने का काम करे। क्योंकि 7 साल में 70 एग्जामों का पेपर लीक हो गया और देश का शिक्षा मंत्री चुप बैठा हुआ। नीट परीक्षा में लगातार धांधली हो रहा है, एक कैंसिल हुआ और ये बाय डिजाइन किया जा रहा है। व्यापम घोटाला हुआ, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के मेरिट को क्रश करके, जब मेरिट पर नई नौकरी लगेगी तो कैसे लगेगी? जिस तरह का धांधली वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट में हो रहा है, एक सेट विचार के लोगों को जब रखा जाएगा, विश्वविद्यालय में लाया जाएगा, तो इस तरह का धांधली होता रहेगा। आरएसएस का विचारधारा के लोगों को हर विश्वविद्यालय में स्थापित करना और लगातार ये मेरिट को क्रश करने की जो कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा, उसका न केवल कांग्रेस मुखालफत करती है, और ये केवल दिखाने के लिए नहीं है। ये जब तक नीट परीक्षा की धांधली खत्म नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर से लेके स्टेट लेवल तक हर जगह अपना विरोध दर्ज कराएगी और इसको और हम लोग मुखर करने का काम किया जाना चाहिए, कोई भी हो। और विजय सिन्हा को क्या मतलब पढ़ाई लिखाई से?
स्टेट कैपिटल में आज है, इसको हम लोग नीचे ले आएंगे। और ये बाय डिजाइन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, व्यापम घोटाले से लेके वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में आरएसएस के लोगों को एक सेट जो विचार के लोग हैं उनको वहां बैठाया जा रहा है और बाय डिजाइन ये काम कराया जा रहा है। हम लोग उसका मुखालफत करते हैं, विरोध करते हैं और इसको और जोर शोर से हम लोग विरोध न केवल दर्ज कराएंगे बल्कि जब तक खत्म नहीं होती है नीट परीक्षा की धांधली तब तक कांग्रेस पार्टी सड़क पर रहेगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, प्रोटेस्ट में मैंने गया और यहाँ जितने भी कांग्रेस के नेताओं से इनसे बात किया तो इन लोगों का एक ही कहना है कि शिक्षा मंत्री का रिजाइन होना चाहिए और इस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए और उसके बाद नीट परीक्षा को फिर से लाना चाहिए और उसकी सीबीआई जांच करवानी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।